इंटरनेट पे ना अक्सर डरावनी कहानियां वायरल होती रहती हैं, है ना। पर सोचिए, क्या हो जब एक ऐसा वीडियो जो आपको डरा दे असल में एक मजाक निकले। आज हम ऐसी ही एक वायरल वीडियो के पीछे की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही रहस्यमयी लाइन से। ये वीडियो मुझे किसी ने रैंडम मेल पे सेंड की। बस ये लाइन सुनते ही दिमाग में आता है, भाई आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है। तो ये कहानी हमें ले चलती है सीधे नाइजीरिया। वहां एडम नाम के किसी शख्स को एक ईमेल मिलता है, और उस ईमेल में पता है क्या था? एक ऐसा वीडियो जिसने उसे इतना डरा दिया कि वो खुद को इसे शेयर करने से रोक ही नहीं पाया। अच्छा, तो वीडियो का सीन कुछ ऐसा है। कुछ दोस्त हैं और वो रोज रात को अपने घर के पास एक गार्डन में खेलने जाते थे। मतलब एक बिल्कुल नॉर्मल सी आदत है ना। लेकिन उस रात कुछ बहुत अलग होने वाला था। और बस यहीं से कहानी में एक अजीब से किरदार की एंट्री होती है। एक ऐसी लेडी जो उस रात उस गार्डन में अकेली थी, और उसका वहां होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था। दोस्तों ने क्या देखा कि ग्राउंड के ठीक बीचों बीच एक औरत खड़ी है, और वो भी सिर से लेके पांव तक बिल्कुल काले कपड़ों में। सोचिए, रात का अंधेरा और ऐसा नज़ारा, ये तो किसी के भी दिल में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर दे। बात सिर्फ उसके वहां होने की ही नहीं थी, वो अजीब सा डांस कर रही थी। मतलब उसका बिहेवियर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, और इसी वजह से दोस्तों की बेचैनी और भी बढ़ने लगी। यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। कहानी सुनाने वाला ये साफ साफ कहता है कि देखो, ये वो मशहूर सर्बियन डांसिंग लेडी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस कहानी में तो लेडी सफेद कपड़े पहनती है, पर ये तो काले कपड़ों में थी। इस छोटी सी डिटेल ने, पता है, रहस्य को और गहरा कर दिया। और यहां से कहानी का जो डर है ना, वो एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच जाता है, जब कुछ ऐसा होता है जो हमारी मतलब फिजिक्स के नियमों से ही परे हो। शुरू में तो दोस्तों ने उसे इग्नोर करने की कोशिश की, सोचा चलो छोड़ो, कोई अजीब इंसान होगा, और अपना खेल जारी रखा। एक बिल्कुल लॉजिकल रिएक्शन है, राइट। लेकिन फिर उस औरत ने कुछ ऐसा किया कि उनके होश ही उड़ गए। वो अचानक से एक कुर्सी पर बैठ गई, एक ऐसी कुर्सी जो कुछ सेकंड पहले वहां थी ही नहीं। ऐसा लगा जैसे वो कुर्सी हवा से ही पैदा हो गई हो। अब यही वो सवाल है जो किसी को भी डरा देगा, है ना, कि आखिर एक कुर्सी अचानक से कहीं से भी कैसे आ सकती है। अब उस औरत ने आगे क्या किया, बस यही था वीडियो का असली क्लाइमैक्स। तो अब तक जो डर और रहस्य का पूरा माहौल बना है ना, वो बस एक झटके में टूटने वाला है। चलिए अब कहानी के असली क्लाइमैक्स की तरफ चलते हैं। वीडियो के एंड में वो पूरा डरावना माहौल अचानक से बदल जाता है, और एक चहकती हुई सी आवाज आती है, कैसा लगा मेरा मजाक। जी हां, वो डरावना वीडियो, वो रहस्यमयी औरत, वो हवा से आई कुर्सी, सब कुछ एक सोची समझी शरारत थी, एक प्रैंक। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रैंक इतना कामयाब कैसे हुआ। इस मजाक की पूरी कारीगरी को समझने के लिए हमें इंटरनेट की एक और बहुत ही फेमस कहानी से इसका कनेक्शन समझना होगा। तो सर्बियन डांसिंग लेडी, ये एक वायरल अर्बन लेजेंड है। कहानी कुछ ऐसी है कि सर्बिया की सड़कों पर रात में एक औरत अजीब तरह से नाचती हुई दिखती है, और जो कोई भी उसके पास जाता है वो उस पर हमला कर देती है। इस कहानी ने इंटरनेट पर सच में काफी डर फैलाया है। तो इस प्रैंक वीडियो ने इस लेजेंड को इस्तेमाल कैसे किया? देखिए, दोनों में एक अजीब सा डांस करने वाली औरत है, लेकिन जहां ओरिजिनल कहानी में कपड़े सफेद हैं, वहीं इस प्रैंक में काले। और सबसे बड़ा फर्क मकसद का है। एक का मकसद था डराना और दूसरे का हंसाना। तो चलिए अब इस तरह की वायरल कहानियों के फॉर्मूले को डीकोड करते हैं। आखिर ऐसी क्या चीज है जो इस तरह के कंटेंट को इतना शेयर करने लायक बना देती है? इसका ना एक बड़ा सीधा साधा फॉर्मूला है। स्टेप 1, इसे एक सच्ची कहानी की तरह पेश करो। स्टेप 2, रहस्यमयी और डरावनी डिटेल्स के साथ सस्पेंस बनाओ, जैसे कि वो हवा से आई कुर्सी। स्टेप 3, किसी जाने माने मीम या कहानी का जिक्र करो, जैसे यहां सर्बियन लेडी का किया गया। और फाइनल स्टेप, आखिर में एक मजेदार ट्विस्ट के साथ देखने वालों की सारी उम्मीदों को पलट दो। तो यहां पर असली बात यह है कि ये कहानियां काम इसलिए करती हैं क्योंकि ये हमारे इंटरनेट कल्चर के ज्ञान का इस्तेमाल करती हैं। ये एक तरह का इनसाइड जोक बन जाती हैं, समझ रहे हैं? जब डर का माहौल अचानक हंसी में बदलता है, तो वो जो टेंशन से रिलीफ मिलता है ना, वो उस मजाक को और भी मजेदार बना देता है। और आखिर में एक सवाल, जब हमारी सबसे डरावनी कहानियां हमारे सबसे मजेदार चुटकुलों में तब्दील हो जाती हैं, तो ये इंटरनेट और हमारे बारे में क्या बताता है? इस पर जरूर सोचिएगा।